तो कुछ ही वक्त बच गया है। विशाली जी, शुरुआत आप ही के साथ करते हैं। थोड़ा ही वक्त बच गया है, वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी मात्र 45 मिनट में। इस बार क्या उम्मीदें हैं शहरी निकाय चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को? जी नमस्कार पूजा जी, आपको मेरा सादर नमस्कार। मेरे साथ जो प्रवक्ता पैनलिस्ट जुड़े हैं उनको भी मेरा सादर नमस्कार। साथ साथ हरियाणा की जनता को राम राम। और आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता को कहना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव का समय है, सब आज ये जो 2 तारीख बहुत ही अहम है, सब अपने अधिकार का उपयोग करें और वोटिंग करने जरूर जाएं, ताकि हम एक सशक्त मेयर, सशक्त पार्षद चुन पाए, ताकि हमारे काम बहुत अच्छे से हो पाए। तो सब अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करें, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सशक्त मेयर को चुनें और वोट करने जरूर जाएं। जी बिल्कुल, कल ही आपने देखा कि आज अभी शुरुआत हुई है और शाम होते होते मुझे लगता है कि जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में जनता ने भाजपा को चुना, उसी तरह से मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं पूर्ण रूप से कह सकती हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जो हरियाणा की जनता है वो भाजपा सरकार को चुनेगी, क्योंकि भाजपा ही है जो अच्छे से कार्य कर रही है, जनता के हित के विषय में सोच रही है और जनता के जीवंत का कार्य कर रही है। तो आप देखिएगा कि जब 12 मार्च को रिजल्ट आएगा तो जिस विश्वास के साथ मैं आपको बता रही हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। ठीक है, मैं वापस लौटूंगी विशाली जी आपके पास। अब ओंकार जी, आपका रुख करते हुए आईएनएलडी कितनी संभावनाएं देख रही है निकाय चुनाव में? देखिए, हमने ग्रास रूट लेवल पर काम किया है, प्रत्येक समस्या को जनता के सामने उजागर भी किया और समस्या के हल करने की कोशिश भी की। ग्रास रूट लेवल पर हम अपने बहुत आश्वस्त हैं। हमारे ज्यादातर वार्डों में पार्षद के लिए उम्मीदवार खड़े हैं। और मैं एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, आज इस चुनाव के प्रति जनता में बहुत उदासीनता देखने को मिल रही है। उसका कारण है क्योंकि बीजेपी धन बल का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रही है छोटे चुनाव के अंदर। छोटी सरकार में ये कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। पिछले 11 साल से इनकी ट्रिपल इंजन की ही सरकार है। आज भ्रष्टाचार से जनता दुखी है। नगर निकाय विभाग में जितने भी कार्य संपन्न होते हैं, चाहे प्रॉपर्टी आईडी दुरुस्तीकरण का हो, एनडीसी का हो, पार्ट आईडी हो, पार्ट दुरुस्तीकरण का हो और या नई आईडी बनानी हो, सब में भ्रष्टाचार व्याप्त है। 10,000 20,000 रुपए तक के रेट फिक्स है हर एक काम के लिए। जनता इससे निजात पाना चाहती है और जो भी जनता का फैसला को सिर माथे होगा। बाकी जनता इस समय बहुत दुखी और प्रताड़ित है, क्योंकि सफाई व्यवस्था भी नहीं है नगर निकाय विभाग में। कहीं कहीं नगर निकाय विभाग में तो 3-3 4-4 साल के बाद हो रहे हैं। अंबाला छावनी में ये चुनाव 7 साल के बाद हो रहे हैं। 2013 में लास्ट चुनाव हुए थे, 2018 में ड्यू हो गए थे, 2025 में आ गए। मतलब इस सरकार ने सारे कायदे कानून संवैधानिक प्रावधान छिक्के पर टांग के अपनी मर्जी से चुनाव करवाए हैं। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जनता इसके प्रति ज्यादातर उदासीन नजर आ रही है, क्योंकि जनता को ऐसा लगता है कि 2 तारीख को मतदान होगा, 12 तारीख को रिजल्ट होगा। कितना बड़ा मत। कहीं तो ये बात करते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की, पूरे देश में एक बार इलेक्शन करने की बात करते हैं। एक छोटे से प्रदेश में स्थानीय निकाय विभाग के चुनाव वो भी 2 चरण में हो रहे हैं। पानीपत का चुनाव 9 तारीख को हो रहा है। क्या कारण है? ये जनता जानना चाहती है। वो भी 2 तारीख को क्यों नहीं हो सका और सारे के सारे 9 तारीख को क्यों नहीं हो सकते थे, ताकि जनता को उसी दिन शाम को रिजल्ट पता लगे। आज 2 तारीख को चुनाव होंगे, 12 तारीख तक जनता उसका इंतजार करेगी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण जनता में उदासीनता है। ठीक है सर, लौट रही हूं आपके पास वापस। विशाली जी, एक बार फिर से आपको रुख करते हुए कह रहे हैं एक बारी में क्यों नहीं हो सकता था चुनाव? एक तरफ 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ 2 फेज में शहरी चुनाव करवाने पड़ रहे हैं। देखिए, ये विपक्ष है। अगर एक साथ भी चुनाव होते तब भी खामियां निकालते। और अभी अगर कुछ, ये तो चुनाव आयुक्त से आप पूछे ना, चुनाव आयोग से आप पूछें, इसमें भाजपा सरकार क्या कर सकती है, इलेक्शन कमीशन से आप पूछें। अगर कोई भी आपको खामी लगती है, कोई भी आपको दिक्कत लगती है, कोई भी आपकी समस्या है, तो आप सीधा सीधा चुनाव आयोग को बात करें, मिलने जाएं, अपनी समस्या लिखें, उनसे बात करें। ये उनका मैटर है। आप संविधान को अच्छे से जानते ही नहीं है। आप बैठकर अगर कुछ भी होता है आप सीधा सीधा इल्जाम पार्टी पर लगा देते हैं। आप इलेक्शन कमीशन से पूछें, अगर कोई भी आपकी समस्या है, कोई दिक्कत है, आप एक साथ कराना चाहते थे या कुछ भी था, तो आप इलेक्शन कमीशन से बात करें। जब विपक्ष बैठा था, कल मैं डिबेट में थी, तो वो कह रहे थे कि बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं कराया। कांग्रेस के एक प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। अभी तो खैर चलो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े ही नहीं है, तो कांग्रेस की बात ही क्या करनी है। लेकिन उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं कराया। उत्तराखंड में बैलेट पेपर पे चुनाव कराया, क्या रहा रिजल्ट बताइए आप।
कुछ भी नहीं रहा पूजा जी। इनका सिर्फ ये कहते हैं कि हम जनता में जा रहे हैं और बहुत ही शिद्दत से हम काम कर रहे हैं। आप देखिएगा कि जनता में जा रहे होते हम भाजपा पार्टी में धनबल का प्रयोग नहीं हो रहा है। भाजपा पार्टी में कार्यकर्ता अपनी योग्यता, अपनी शक्ति, अपने साहस, अपने जो समय है उसका उपयोग कर रहा है, जनता की समस्याओं को दूर करने का उपयोग कर रहा है, जनता से कनेक्ट करने का उसके लिए काम कर रहा है। तो इनको क्या लगता है कि बड़े से बड़े नेता आ रहे हैं, छोटे से छोटा नेता आ रहे हैं। भाई आपको किसी ने रोका थोड़ी ना है, आप भी बुलाइए। क्या आपके पास बड़े नेताओं की कमी आ गई है, या आपके पास बड़े नेता नहीं है, या छोटे नेता नहीं है, या कार्यकर्ता नहीं है? आप जनता से मिले जाकर। किसने मना किया? किसी ने रोका है? किसी ने इस चीज पर अवरोध लगाया हो कि नहीं दूसरी पार्टियों से बड़े नेता आकर चुनाव नहीं कर सकते, छोटे नेता आकर चुनाव नहीं करते? सबसे पहली बात, भाजपा सरकार जो है उसमें ना ही कोई बड़ा होता है ना ही कोई छोटा होता है। कई बार ये सिद्ध भी कर दिया आपने देखा, एक सामान्य से कार्यकर्ता को भाजपा पार्टी जो है वो मुख्यमंत्री का दायित्व दे देती है, क्योंकि भाजपा जो एक संगठन है, जो बहुत मजबूत संगठन है, जो प्रत्येक कार्यकर्ता को इस तरह से गढ़ता है, इस तरह से गूढ़ता है, इस तरह से उसको बना देता है कि वो बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो जाता है। एक योद्धा उसको तैयार करता है, उसको सींचता है। हमारे यहाँ पर चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे एक सामान्य कार्यकर्ता है, सबको एक ही दृष्टि से देखा जाता है। उसमें बड़ा और छोटा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि थोड़ा जो बड़े नेता होते हैं उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है। अदरवाइज ना ही कोई बड़ा नेता है ना ही कोई छोटा नेता है। वैशाली जी एक बात जरा और बताइए, अब सभी पार्टियों की तरफ से प्रयास तो किए गए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा जनता के साथ अपना कनेक्शन बना सके। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है वो बाकियों से बेहतर क्यों है? देखिए, बेहतर जब सोच राष्ट्र सेवा की हो पूजा जी, जब सारी चीजें कहां से आती हैं? वो सोच से आती हैं, वो एक विचार से आती है। भारतीय जनता पार्टी, जब पार्टी का नाम भी रखा गया तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि जनता की पार्टी है, जनता की सेवा की पार्टी। आप कभी भी नरेंद्र मोदी जी को सुनिएगा, वो हमेशा ये कहेंगे कि सबका विकास, सबका साथ और सबके प्रयास से ही ये भारत, गौरवशाली भारत, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज ख्याति प्राप्त कर रहा है। तो जब विचार आपके शुद्ध होंगे, विचार आपके नेक होंगे, विचारों से आप काम करना चाहेंगे, जब आपकी नियत ही नहीं होगी, आपके पास नीति ही नहीं होगी, आपके पास नेता ही नहीं होंगे, आपके पास नेतृत्व नहीं होगा, तो फिर बेहतर कैसे बन पाएंगे आप? बेहतर बनने के लिए आपको एक एक पायदान पे काम करना पड़ता है। अच्छे कार्यकर्ता को गढ़ना पड़ता है, गूढ़ना पड़ता है। अच्छे संगठन को बनाने के लिए अच्छी नीयत होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छा नेता होना चाहिए, अच्छा नेतृत्व होना चाहिए, अच्छी नीति होनी चाहिए, जो कि विपक्ष की पार्टी के पास आज नहीं है, तो वो फेल हो रहे हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ ये जिस तरह से इनके अंदर फूट पड़ी हुई है, आपस में ही अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और कार्यकर्ताओं की अवहेलना करते हैं, अगर इस तरह से चीजों को ना करके भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीखे, तो हर कोई चाहता है। मैं एक सामान्य जनता के नाते आपको बताऊं, मैं भी चाहती हूँ कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष अगर मजबूत होगा तो बेहतर काम हो पाएंगे। विपक्ष जितना ज्यादा विपक्ष मजबूत होता है तो जनता की बेहतरी के लिए उतने काम हो पाते हैं। तो भाजपा की प्रवक्ता होने के नाते मैं एक सामान्य नागरिक भी तो हूं, तो मेरा दायित्व बनता है कि जनता की बेहतरी के लिए काम होने चाहिए, जनता की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए, और विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए, अगर कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ गुरेज हैं तो उनको सामने लाना चाहिए। ये तो जाहिर सी बात है, इन्हें काम करना चाहिए अपने ऊपर। लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ पर बैठकर, चैनल पर बैठकर प्रवक्ता जितने भी आएंगे वो सारी खामियां गिनवाएंगे। लेकिन ये सच है पूजा जी, ये जनता से कनेक्ट नहीं करते हैं। इनका जनता से जो कनेक्शन है, जनता से जो बातचीत है, जनता की समस्याओं को अगर ये सुनते, जनता से मिलते, जनता इतनी भोली है, देवतुल्य जनता इसीलिए नहीं कहते हमारी पार्टी में, वास्तव में देवतुल्य है। वो ही आशीर्वाद देती है, उसी के आशीर्वाद से ही जन आशीर्वाद, उसी के आशीर्वाद से ही पार्टी बनती है, उसी के आशीर्वाद से ही जीत निश्चित होती है। लेकिन जनता में आप जाएंगे नहीं, जनता की समस्याओं को आप सुनेंगे नहीं, जनता को समय नहीं देंगे, तो फिर किस तरह से आप नेता बन पाएंगे, किस तरह से आप जनता की सेवा कर पाएंगे, और किस तरह से आप दोबारा आ पाएंगे? आप देखिएगा 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप निश्चित ही आप कहेंगी कि वैशाली जी आपने जो कहा था वो सही रहा। क्योंकि हमारे यहाँ पे छोटे से छोटा कार्यकर्ता और लेके बड़े से बड़े कार्यकर्ता तक, मोदी जी भी खुद कहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं प्रधान सेवक हूं, मैं एक प्रधानमंत्री बाद में हूं, पहले मैं एक कार्यकर्ता हूं। तो हमारा जो विचार है, जनता में जो काम करने का जो विचार है, वो काम करता है, वो लोगों तक पहुंचता है। ठीक है वैशाली जी, लौट रही हूं मैं आपके पास।